घर की दीवारें और घर के फर्श तो मिट्टी के हमारे इधर साइड भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो घर की छत भी मिट्टी की बनी हुई है। गाड़ी देख दो ना। मैं अगर साइड में बैठी रहती ना तो फिर हस्बैंड जी मुझे बोलते कि जा जा जल्दी पता कर क्या है, क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे तो ना तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रूट और सैलेड ब्रेक। दोस्तों हम दोनों हस्बैंड वाइफ भेजने थे एवरेस्ट की चढ़ाई पर, तब स्लो मोशन में एवरेस्ट की चढ़ाई होती, 60 साल बीत जाते लेकिन चढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन ये पहाड़ियाँ लद्दाख की बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं। ये वाली इधर साइड ये जौ की खेती हो रखी है और दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे गेहूं होंगे, और जौ की कटाई भी शुरू हो गई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ लद्दाख के पदुम शहर से। आज हमारा लद्दाख में ये दूसरा दिन है। कल हमने सिंकुला टॉप क्रॉस करके झंस्कार वैली में एंट्री की और झंस्कार वैली में लगातार आगे बढ़ते हुए फिर हमने पदुम शहर की इन खूबसूरत वादियों में इस प्यारे से गेस्ट हाउस में नाइट स्टे किया। यहाँ का मौसम तो बहुत ही सुहावना सा है। आसमान पर बादल भी छाए हुए हैं, इसकी वजह से किसी टाइम तेज़ धूप और किसी टाइम हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिल रही है। चारों तरफ की सूखी सूखी पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं, साथ ही कुछ ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इन चारों तरफ की सूखी सूखी पहाड़ियों के बीच सुंदर सा ये हरा भरा पदुम शहर बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। यहाँ होटल के बगल पर इनका एक प्यारा सा किचन गार्डन है, इसमें अलग अलग क्यारियाँ बनाई हुई हैं। हस्बैंड जी तो किचन गार्डन में चले गए क्योंकि बोल रहे हैं ऐसे क्या बना रखा है। बोला क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी अलग अलग क्यारियाँ करी हुई हैं और सब क्यारियाँ मुझे बहुत ही हरी भरी नज़र आ रही हैं। प्याज है, साथ में राई है, गोभी है। इधर साइड गोभी ज़्यादा होती है और इधर साइड भी प्याज गोभी, उधर साइड आलू लगाए हुए हैं। और पक्षियाँ देखो कितनी ज़ोर से चहचहा रही है ना। वो उस साइड क्या रखा हो? वो भी सब वो सैलेड में आता है, वो लेटस वगैरह। अच्छा हाँ, वो ग्रीन सैलेड होता है ना जो, हाँ। वो है वो। यहाँ पर एक मैप भी बनाया हुआ है, मनाली टू झंस्कार, कारगिल, लेह, तो किन किन रास्तों से ट्रेवल कर सकते हैं वो रास्ते दर्शाए हुए हैं। और अभी हम हैं यहाँ पर पदुम शहर में। आज हमने होटल से ही अपने पानी की टंकी फुल करवा दी है। इसमें हमने आज गर्म पानी भरवाया है। थैंक यू सो मच भैया, आपका होटल जो है ना बहुत बढ़िया है, नीट एंड क्लीन जैसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह के लगभग 10 बजे हमने होटल रूम से चेकआउट कर लिया और अब आज हम बढ़ेंगे पदुम शहर से अपने आगे के सफ़र में। हमारा छोटा सा डस्टबिन भर गया है तो होटल वालों की इजाज़त से हम उनके डस्टबिन में डाल रहे हैं। अब वहाँ पे डाल दो। चलो डालो, सामने पर है डस्टबिन, यहाँ पे वहीं पर जा रहे हैं। नीचे गांव साइड से हम पहुंच गए हैं फिर से पदुम मेन मार्केट में। तो यहाँ पदुम मार्केट से एक बार फ्रूट वगैरह रख देते हैं आगे के सफ़र के लिए। यहाँ पर फ्रूट अच्छे मिल रहे हैं। मार्केट यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। हस्बैंड जी सोच रहे हैं कि एक पोस्ट पेड सिम खरीद लेते हैं। हाँ। और मैं इनको बोल रही हूँ कि छोड़ो, कुछ दिन तो रहेंगे बिना फ़ोन के हैं। हाँ, वो भी है। जहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे वहाँ पर वाईफाई तो मिल ही जाना है, हमारा काम तो ही जाना है। थोड़ा सा फ़ोन से थोड़ा सा कुछ दिनों तक दूरी बना के रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमको एक फ्यूल पंप दिखा, तो यहाँ पर गाड़ी में फ्यूल फुल करवा देते हैं। फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि आगे के सफ़र के लिए सभी लोग यहाँ पर से फ्यूल फुल करवाते हैं। फ्यूल भरवाने के लिए यहाँ पर लगभग आधे घंटे का टाइम लग गया। जितने भी लोग आ रहे हैं सब फ्यूल फुल करवा रहे हैं, है ना। पदुम से लेह जाने के 2 रूट हैं, एक जाता है झंस्कार होते हुए डायरेक्ट लेह और दूसरा कारगिल होते हुए लेह। तो अभी हम पदुम से कारगिल वाले रूट पर अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आज का सफ़र हमारा कहाँ तक का होता है। रोड तो यहाँ पर सारी जगहों की एक जैसी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साथ में बहुत ही बढ़िया रोड। और आजकल यहाँ का मौसम बोलना कैसे हो रखा है, बाहर निकलने ना तो धूप की चमक बहुत ही तेज़ महसूस हो रही है। धूप में खड़ा रहा ही नहीं जा रहा है।
फिर गर्मी महसूस हो रही है, और जैसी हवा चल रही वैसी ठंडा। मतलब स्वेटर पहन रहे तो गर्म, नहीं पहन रहे तो ठंडा, ऐसा वाला मौसम। छोटे छोटे स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई है। बाय। इतने छोटे बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे। रो नानी, रो नानी, हाँ रो नानी वो, हाँ ले लो। और भी है, प्यारे प्यारे बच्चे ना। स्कूल से आ रहे आप? ये लो, किसको नहीं मिला? ये लो। और किसको नहीं मिला? आप सबको मिल गया? आपको मिल गया? मिल गया। ओके बाय बाय। बाय बाय बच्चा, बाय। ये बस गाड़ी दे दो ना। बाय बाय। रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमको बहुत ही सुंदर सुंदर गांव देखने को मिल रहे हैं, और गांव के घर कुछ इस तरह के हैं, पूरी तरह से मिट्टी के बने हुए हैं। घर की दीवारें और घर के फर्श तो मिट्टी के हमारे इधर साइड भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो घर की छत भी मिट्टी की बनी हुई है। पहले और उसके साथ ना लकड़ी रहती है। हाँ, लकड़ी बिछाते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और वैसे भी यहाँ पर भयंकर बर्फबारी होती है। बर्फ इतनी नज़दीक पर यहाँ देखने को मिल रही है ना? हाँ, बहुत भयंकर बर्फबारी होती है कि नहीं आप? बहुत भयंकर। इस हाईवे से बहुत ही सुंदर सुंदर गांव कनेक्ट हो रखे हैं, और इन गांव के सुंदर सुंदर हरे भरे खेत भी बहुत ही गजब के लग रहे हैं। सभी खेतों में गेहूं की खेती हो रखी है, और साथ ही सारी जगह मुझे रंग बिरंगे फूल देखने को मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है ये भी कुछ चीज़ होता होगा, वरना इतने सारे खेतों में ऐसे एक जैसे फूल कैसे उगे। और या तो ऐसे भी हो सकता है कि ये घास उगी हो, गाय और इनको देने के काम आती हो, है ना? हो सकता है ना? इसलिए नहीं काट रखी है अभी। कोई भरोसा नहीं, पता नहीं क्या क्या खेती कर रहे हैं। कमेंट जरूर करना अगर कोई यहाँ से हमारी वीडियो देखते ना। यहाँ से तो पता नहीं, मुश्किल ही देखते होंगे लद्दाख से। पर क्या पता अगर कोई देखता हो तो बता देना ये फूल कौन से हैं। अच्छा। ये वैली तो हमको बिल्कुल दूर तक नज़र आ रही है, और अब हस्बैंड जी को भी थोड़ा सा आराम देते हैं। यहाँ से ड्राइविंग मैं करूँगी, फर्स्ट टाइम लद्दाख में हो रही है ड्राइविंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक बैरिकेड आ गया है, और हस्बैंड जी चले गए हैं सामने वाले उस घर पर। वहाँ पर एंट्री करवानी है, गाड़ी का नंबर नोट करवाना है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं अगर साइड में बैठी रहती ना तो फिर हस्बैंड जी मुझे बोलते कि जा जा जल्दी पता कर क्या है, क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे तो ना बढ़ रहा है। वरना साइड में बैठे रहते। क्या हो गया? सांस फूल रही है। हाँ, तो दौड़ के क्यों आए? तो किसने बोला था दौड़ के आओ? नहीं, हाँ ऑक्सीजन का भी है भाई। यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, आदत पड़ रखी है ना। हाँ, उनके लंग्स बिल्कुल मजबूत होंगे ना। उनके लंग्स मांग लो उनसे। सीट बेल्ट। सॉरी। इस वाले रोड पर हमको एक भी व्हीकल देखने को नहीं मिल रहा है। बाय चांस किसी टाइम कोई बाइकर्स देखने को मिल रहे हैं, वरना ये वाला रोड तो बहुत ही शांत है और बहुत ही गजब का भी है। किसी भी पहाड़ी के टॉप में आने के बाद वैली के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं, और साथ ही बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिल रहे हैं। हस्बैंड जी तो यहाँ पर आराम से पानी पी रहे हैं भाई। गर्म पानी ला रखा है। लगातार पानी पीते रहो, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ठीक सामने पर एक बहुत ही गजब का ग्लेशियर देखने को मिल रहा है। ये है ट्रेंग ड्रुंग ग्लेशियर। यहाँ पर इतनी तेज़ हवा महसूस हो रही है ना, सांस लेना और बोलना तो दूर की बात, यहाँ पर स्टेबल खड़ा रहना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक बार पैर जमाने पड़ रहे हैं, फिर खड़े रह पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर ग्लेशियर का व्यू पॉइंट है। यहाँ से ग्लेशियर और भी गजब का देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर लोगों ने कैफ़े वगैरह भी खोले हुए हैं। जैसे जैसे हम सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों के टॉप पर हमको बहुत ही सुंदर सुंदर लेक भी देखने को मिल रहे हैं, जिनका पानी बिल्कुल नीला नीला है। उस छोटी सी लेक के बाद हम सिर्फ 50 मीटर आगे बढ़े ही और इन खूबसूरत वादियों में फिर से एक खूबसूरत सी लेक हमको देखने को मिल गई है। इसका पानी बिल्कुल नीला नीला नज़र आ रहा है, और इस लेक को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर रुके हुए हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पर साइड लगा दी। तो अब चलते हैं लेक के पास।
ये वाली लेक है पेंसिला लेक। और अब लेक के बिल्कुल नज़दीक चलते हैं, साथ में फ्रूट वगैरह भी लेकर जा रहे हैं। आराम से बैठकर फ्रूट खाएंगे, है ना? फ्रूट लेना बहुत ज़रूरी है भाई। और आराम से चलते हैं क्योंकि सांस लेना पहले ही मुश्किल हो रहा है, फिर ज़्यादा ही सांस चल रही है। मेरे तो ज़्यादा दबाव बन रहा है भाई। अच्छा, आराम से चलो, आराम से। बोला भी नहीं जा रहा। मत बोलो, बहुत बोल दिया आज। ब्लॉग में इस बार थोड़ा बहुत बोल रहे हैं तो हवा बोलने ही नहीं दे रही। इस लेक का पानी नीला होने के साथ साथ बिल्कुल साफ़ भी है और तेज़ हवा की वजह से इस लेक में बहुत सारी तरंगें बन रही हैं। देखने में बहुत ही गजब का लग रहा है। तो हम सामने पर चलते हैं बैठने के लिए। पहले से भी यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं बैठने के लिए। इधर साइड हरी हरी घास उगी हुई है और लोग देखिए कचरा ऐसे छोड़ देते हैं, ये गलत बात है भाई। और जैसे समुद्र में तरंगें उठती है ना, सेम सेम ऐसी तरंगें उठ रही है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रूट और सैलेड ब्रेक। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की ड्यूटी लग गई है भाई, थोड़ा सा इनको धो के दीजिए। गिरना मत लेक में। तैरना आता ना? तैरना आता है मुझे बोला। और साथ में हम खीरा और गाजर भी काटेंगे और फ्रूट में हम सेब काटेंगे, केला काटेंगे और साथ में नाशपाती। इधर दीजिए नाशपाती। आज हम लंच बिल्कुल हैवी नहीं कर रहे हैं। आज लंच में हमारा सिर्फ फ्रूट और सैलेड होगा, है ना? क्योंकि जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं ना, तो ज़्यादा बरफेट खाना खाना भी नहीं चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। और आज हमने सुबह में काफ़ी अच्छा नाश्ता किया, तो हमने सोचा कि भूख भी वैसे नहीं लग रही थी ना, तो हमने सोचा फ्रूट वगैरह खा लेते हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ हरी हरी घास में बैठेंगे, लेकिन पीछे पूरा गीला हो गया क्योंकि ये जो मिट्टी है ना, इसमें पूरा पानी आ रहा है। ऐसे ऐसे दबा के देख रहे हैं, पूरा पानी निकल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ स्पंज लगा रखा होगा। तो इसलिए अब हम ऊपर बैठेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा सैलेड, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काट लिए और छिलके यहाँ पर हैं। हस्बैंड जी कहाँ गई वो पन्नी? इसमें उठाएंगे इनको। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। हमने जितने भी फ्रूट पदुम शहर से रखे थे उतने नहीं खाए, कुछ यहाँ पे बचा के रखे हुए हैं। पहले ही एक थाली भर के हो गया था और थाली भर के भी हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से खाया भाई, ओवरलोड हो गए अभी। और छिलके वगैरह इस पे रखे हुए हैं, रास्ते में कोई गाय मिलेगी उसको दे देंगे। अब पता बोला भी नहीं जा रहा है, सीधे हवा चल रही है ना, ऐसे तेज़ से नाक पे लग रही है, तो फिर सांस ही रुक रही सीधे। दोस्तों हम दोनों हस्बैंड वाइफ भेजने थे एवरेस्ट की चढ़ाई पर, तब स्लो मोशन में एवरेस्ट की चढ़ाई होती। 60 साल बीत जाते लेकिन चढ़ाई नहीं कर पाते। वहाँ नहीं, जैसे यहाँ पर रोड में आते आते हालत ख़राब। सांस नहीं आ रही है। चलो आराम से चलो, कोई नहीं, होता है होता है। अब मैं करता हूँ ट्राई। आप चला रहे? ठीक है चलो। पेंसिला से आगे बढ़ते ही अब हम जंस्कार वैली को पीछे छोड़ सुरु वैली की तरफ अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर से यहाँ से डाउन का सफ़र शुरू हो गया है। सामने पहाड़ी में एक मोनेस्ट्री देखने को मिल रही है और ये है रंगदुम मोनेस्ट्री। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच गए हैं रंगदुम में और ठीक सामने ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भी हमको साफ साफ नज़र आ रही हैं। इस रूट की पहली उबड़ खाबड़ रोड हमको मिल गई है और यहाँ पर मुझे लग रहा है जाम लगा हुआ था। जैसे ही हम भी यहाँ पर पहुँचे जाम खुल गया और यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। बिल्कुल सकरी सी रोड है भाई, बहुत सकरी। इस रूट पर हमने बहुत सारे ग्लेशियर देख लिए जो कि रोड से बिल्कुल नज़दीक पर ही हैं, है ना? बहुत नज़दीक है। हस्बैंड जी बोल रही है ग्लेशियर इतने नज़दीक कैसे आगे? अरे ऊपर पहाड़ी बिल्कुल खड़ी है। किसी ने सीधे डायरेक्ट ऊपर बर्फ पड़ती होगी, ग्लेशियर सीधे नीचे आया। सीधे नीचे। इस वैली में अभी तक हमने जितने भी गांव देखे उन सभी गांवों में से सबसे हरा भरा गांव ये वाला देखने को मिल रहा है। खेत भी हरे भरे नज़र आ रहे हैं और साथ ही इस गांव में पेड़ पौधे भी ज़्यादा मात्रा में हैं। अभी हम पहुंचे हैं कारगिल जिले के पानीकर नाम की जगह पर और यहाँ आगे पर काम लगा हुआ है, इसको सही होने में टाइम लगेगा। तो एक भाई साहब ने बोला कि आप पानीकर गांव होते हुए आगे चले जाओ बोला,
ये रोड आगे मिल जाती है बोला? हाँ यही सही रोड है ना? हाँ सही रोड है। कि दूसरी वाली है? नहीं ये वाले बोला। अच्छा हाँ चलो देखते कहाँ तक जाता है। हाँ वैसे भी हस्बैंड जी का मन इस गांव में जाने का बोल रहा था। हाँ बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ बहुत बड़ा एरिया भी है और इधर साइड आर्मी की ड्यूटी भी लगी हुई है ना। हाँ। आर्मी के कैंप वगैरह भी हैं। इस रोड से भी हम आए तो यहाँ से भी गाड़ियाँ पीछे की ओर हो रही हैं क्योंकि आगे से आर्मी वालों का ट्रक आ रहा है, तो थोड़ा सा उनको साइड देंगे, उसके बाद ही हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे। तो बिना उतरे देखो पूरा पानीखर गांव घूम लिया। पानीखर ही हुआ। हाँ पानीखर। किसी टाइम ना नाम याद नहीं रह रहे हैं कि क्या था ऐसे हो रहा। यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे होम स्टे वगैरह हैं और काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर भी रुके हुए हैं। यात्रा पर आने से पहले मैं सोच रही थी कि अगर हम पदुम से कारगिल जाएंगे तो रास्ते में सफ़र कैसा होगा, रोड अच्छी होगी या नहीं होगी, और उसके बाद कहीं होम स्टे मिलेगा रुकने के लिए या नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल कंडीशन देखी तब पता चला भाई कि सारी जगह सारी फैसिलिटीज़ हैं। इतनी बढ़िया रोड है, उतनी बढ़िया रोड तो शहर में भी नहीं है, देहरादून में भी नहीं है। बिल्कुल जितने बड़े रोड यहाँ बन रखे है ना। और इतने अच्छे होम स्टे ना, जैसे हम पदुम में रुके तो 3000 में रात का खाना भी और सुबह का ब्रेकफास्ट भी, तो मतलब पूरा बफे सिस्टम कर रखा है। बहुत बढ़िया रीजनेबल प्राइस। उतने हाई अल्टीट्यूड पर अगर वो ज़्यादा भी मांग लेते तो कोई वो नहीं था, है ना। और साफ़ सफाई तो यहाँ के लोग एकदम चमका के रखते हैं भाई। ये पूरा पानीखर गांव नहीं है बल्कि अलग अलग गांव हैं और अलग अलग गांव मिलकर एक बड़ा कस्बा बना रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फ्यूल पंप हैं। तो ऐसा क्यों सोचते लोग कि रास्ते में फ्यूल पंप नहीं मिलेगा, वहाँ पर तुम से फुल करवा दो, ऐसा क्या होता है? पता नहीं यहाँ पे जब कितना है पर। हाँ रास्ते में तो फ्यूल पंप मिल रहे हैं, खाने पीने की रेस्टोरेंट सब मिल रहे हैं, होम स्टे बहुत सारे। रास्ते में जब बहुत ही गजब के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं तो हम जगह जगह पर रुक रहे हैं। अभी मैं रुकी हुई हूँ एक खूबसूरत सी लोकेशन पर। यहाँ पर से ठीक सामने 2 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिन पहाड़ों का नाम है नुन और कुन। मुझे ये तो नहीं पता कि नुन पहाड़ी कौन है और कुन पहाड़ी कौन है, लेकिन ये पहाड़ियाँ लद्दाख की बहुत ही फेमस पहाड़ियाँ हैं। ये वाली एक पहाड़ी पर तो पूरी तरह से बर्फ़ पड़ी हुई है और एक पहाड़ी की बर्फ़ थोड़ा बहुत पिघल चुकी है। तो इन पहाड़ों का नज़ारा यहाँ से बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। और ये पूरी वैली सुरु वैली है और सुरु वैली में जो नदी बहती है उस नदी का नाम भी सुरु रिवर है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं हरियाली बढ़ रही है और एक प्यारा सा गांव यहाँ पर देखने को मिला। इतना प्यारा गांव कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि आज यहीं रुकते हैं। बोला बहुत सुंदर है यहाँ पे ना, हरियाली भी बहुत जबरदस्त है भाई। अच्छा लग रहा है। हाँ यहीं रुकने का मन कर रहा है आज। और इन खेतों में गेहूँ हैं, गेहूँ बस पकने ही वाले हैं। इतने घने बो रखे हैं ना, बालियाँ बिल्कुल छोटी छोटी हो रखी हैं और इतने अच्छे ये सब होम स्टे हैं लोगों के। जहाँ तक नज़र जा रही है ना सब लोगों ने होम स्टे बना रखे हैं। इधर साइड ये जौ की खेती हो रखी है और दूर से देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे गेहूं होंगे और जौ की कटाई भी शुरू हो गई। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जौ की कटाई करने पर। बिल्कुल छोटे से जौ के पौधों की हाइट है लेकिन पके बहुत ही बढ़िया हैं। आज के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए शाम के लगभग 6:30 बजे फाइनली हम कारगिल शहर में पहुंच गए हैं। आज हम नाइट स्टे यहीं कारगिल शहर में ही करने वाले हैं और हमने स्टे के लिए रूम भी ले लिया। और हमारा रूम कुछ इस तरह का है, डबल बेड का एक सुंदर सा रूम। इस रूम में काफ़ी स्पेस भी है, साथ में वॉशरूम यहाँ पर अटैच है और 2 विंडो हैं, एक उधर साइड है और एक इधर की साइड है। और यहाँ पर से नज़ारे पूरे कारगिल शहर के बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही एक अलमीरा भी यहाँ पर रखी हुई है। अलमीरा है, वार्डरोब है, अच्छा अलमीरा है।
तो चलिए जी, अब हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और कल के व्लॉग में आप सभी लोगों को कारगिल के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और आज हमने जितना भी सफ़र तय किया, नज़ारों का तो क्या ही कहना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ड्रोन भी होता, बड़ा कैमरा भी होता, मैं इधर से भी दिखाती, उधर से भी दिखाती। मतलब ऐसा फील हो रहा था, सारी जगह चारों तरफ सुंदर ही सुंदर नज़ारे। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।